आपको अगर विदेश जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर रशिया? आखिर कहाँ जाना चाहेंगे आप? आमतौर पर यह सवाल जब भी किसी से पूछा जाता है तो वह फटाक से ऐसे ही यूरोपीय देशों का नाम लेता है। कहने का अर्थ यह है कि भारत के लोग अधिकतर यूरोपीय देशों में ही जाकर रहना पसंद करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कोई भारतीय हाईएस्ट एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अफ्रीकी देश जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि अफ्रीकी देश यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। इसीलिए ज्यादातर भारतीय यूरोपीय देशों में ही जाना पसंद करते हैं। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय देशों की अपेक्षा अफ्रीकी देशों में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन इंटरनेशनल थिंक टैंक एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अकेले अफ्रीका में ही पूरे यूरोपियन देशों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा हिंदू हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये हिंदू भारतीय मूल के हैं? आखिर क्यों और कैसे फैल रहा है अफ्रीका में हिंदू धर्म? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, अफ्रीकी देशों में से एक देश है घाना, जिसमें हिंदुओं की आबादी पिछले 10 साल में 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। लेकिन क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका की कई संस्कृतियां हिंदू संस्कृति से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे कि आप इन्हें देखो, ये है अफ्रीकन देवी मामी वटा, जिन्हें अफ्रीका के 20 से भी ज्यादा देशों में पूजा जाता है। इनके स्वरूप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल भगवान शिव की तरह है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह भगवान शिव के गले में नागराज हैं, वैसे ही मामी वटा के गले में भी नागराज हैं। भगवान शिव के शीश पर विशाल जटाएं हैं, उसी तरह मामी वटा के सर पर भी घने लंबे बाल हैं। भगवान शिव के शीश पर गंगा जी विराजमान है, तो मामी वटा जल के देवता हैं। इसी तरह एक और अफ्रीकी देवता है ओगुन, जो हिंदू देवता मुरुगन स्वामी से काफी मिलते जुलते हैं। यहाँ भी बता दें कि मुरुगन स्वामी को उत्तर भारत में स्वामी कार्तिकीय नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अफ्रीकी देश सूडान में एक मुंडारी नामक जनजाति है। मुंडारी लोगों का जीवन पूरी तरह गौ पालन पर निर्भर है। ये लोग गायों की रक्षा के लिए जान देने और लेने में भी संकोच नहीं करते। गाय को मुंडारी लोग देवी देवता की तरह मानते हैं। ये लोग पानी की जगह ज्यादातर गौमूत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों, भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में गौमूत्र को एक औषधि माना गया है और हिंदू धर्म में भी गाय को देव दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कामधेनु कपिला गाय भी निकली थी और पृथ्वी पर मौजूद सभी गायें कपिला गाय से ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग गाय को माता कहकर संबोधित करते हैं। हिंदू धर्म में जब भी कोई यज्ञ या अनुष्ठान होता है तो गाय का घी, गोबर का रस, गौमूत्र, गाय का दूध और दही मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है, जो अनुष्ठान में शामिल होने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को ग्रहण करना होता है। इसके अलावा जब कोई धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो हिंदू धर्म में घर वापसी भी पंचगव्य द्वारा ही की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि मुंडारी जनजाति और हिंदू धर्म की मान्यता में कितनी ज्यादा समानता है। इतना सब देखकर तो यही लगता है कि भारतीय संस्कृति और अफ्रीकन संस्कृति एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि अफ्रीकन संस्कृति और भारतीय संस्कृति आखिर कब से एक दूसरे से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय और अफ्रीकन संस्कृति का संबंध दशकों, शताब्दियों नहीं बल्कि युगों पुराना है। जी हाँ, कुछ अफ्रीकन समुदाय खुद को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं और वह खुद को कुशाइट्स कहते हैं। एक बार भारत के संत स्वामी कृष्णानंद इथोपिया के किंग हेली सेलासी से मिले। उस दौरान उन्होंने किंग सेलासी को उपहार स्वरूप रामायण दी। रामायण देखते ही किंग सेलासी ने कहा कि वो ये पुस्तक तो पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक कुशाइट हैं। दोस्तों, इथोपिया में कुश के पिता का नाम वहां की किताबों में हाम लिखा हुआ है, जबकि भारत में कुश के पिता भगवान राम है। स्वामी कृष्णानंद के अनुसार पाश्चात्य देशों में भी काफी समय तक राम को राम यानी RHAM कहा जाता रहा है।
कालांतर में राम से आर हट गया और राम शब्द HAM यानी हाम बन गया। कहा जाता है कि वर्तमान में जो अफ्रीका महाद्वीप है, प्राचीन समय में इसे कुश द्वीप नाम से भी जाना जाता था, जहां भगवान राम के बेटे कुश का शासन था और इसीलिए यहाँ के निवासियों को कुशाइट्स कहा जाता है। खैर, ये बातें तो मान्यताओं पर आधारित है। अब जरा बात कर लेते हैं इतिहास की। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारतीय हिंदुओं को अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। गिरमिटिया मजदूर बड़ी संख्या में घाना, युगांडा, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस आदि देशों में 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग वहीं बस गए। ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 5 लाख गिरमिटिया मजदूर भारत से अफ्रीका ले जाए गए थे और आज स्थिति है कि अफ्रीकी देशों में हिंदू पॉपुलेशन बहुत महत्व रखती है। अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और स्वतः ही हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते चले गए। अफ्रीका के घाना में वर्ष 1975 में पहला हिंदू मंदिर बना, जिसे अफ्रीकन हिंदू मॉनेस्ट्री कहा जाता है। इस मंदिर को अफ्रीकी संत स्वामी घनानंद ने बनाया था। स्वामी घनानंद जन्म से एक क्रिश्चियन थे, परंतु एक बार वह भारत आए और उनकी मुलाकात स्वामी कृष्णानंद से हुई तो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामी कृष्णानंद से दीक्षा लेकर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और इसके बाद अफ्रीका में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने 1975 में घाना में यह पहला हिंदू मंदिर बनवाया और आज यह मंदिर अफ्रीका में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। घाना के विषय में आई एक और रिपोर्ट की बात करें तो पिछले 3 सालों में घाना में ही 1633 मुस्लिमों ने आधिकारिक तौर पर हिंदू धर्म को अपनाया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं वह भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर हिंदू धर्म का इतना प्रभाव है कि फिर चाहे वह ईसाई हो या मुस्लिम, हिंदू त्योहारों में वह शामिल होते हैं, मंदिर जाते हैं और आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदू जीवन शैली पूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली है, इसीलिए हिंदू धर्म अपनाकर हर किसी को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही हर किसी को अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का हल भी मिल जाता है। शायद यही कारण है कि अफ्रीकन नागरिक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म अपना रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या सोचना है अफ्रीका में बढ़ते हिंदू धर्म के बारे में? हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।